गुड मॉर्निंग दोस्तों, राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आपका एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच आपका एक चल रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 3 आवर की क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली इसमें क्लास टेस्ट होगा, वीकली असाइनमेंट होगा और आपका क्या होगा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और जेनरिक टॉपिक वीडियोस होंगे। इतना सारा आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन जो बैच चल रहा है, ठीक है। और जो लोग हमारे ऐप डाउनलोड, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो या तो वो QR कोड की हेल्प से ऐप डाउनलोड कर लेना, या आप प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी लिखना और आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। चलो, और हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे, आपका टॉपिक कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका पार्ट हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में फर्स्ट क्लास में भी बताया था, सेकेंड में भी बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ आज हम थर्ड में भी बता रहे हैं। फिर सीधे हम लोग जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे ब्रेक किया था, वहीं से आज हम क्लास सेकेंड में जहाँ पे अपनी क्लास ओवर हुई थी, वहीं से हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। हम किसकी बात कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमने आपको बताया था प्राइस आपके कितने टाइप होते हैं। प्राइस आपके होते हैं जनरली तो 2 टाइप होते हैं, वैसे 3 टाइप होते हैं। एक मैंने बताया था, एक आपका क्या होता है? मार्क प्राइस, एक आपका सेल्स प्राइस और एक आपका कॉस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने आपको बताया था हमेशा 100 लेट करते हैं। और 100 किसको लेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में किसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, बाई करते हैं। जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? बाई करते हैं, वो आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? सेल्स करते हैं, वो आपका क्या होगा? सेल्स प्राइस होगा। और जिस प्राइस में आपको डिस्काउंट मिलता है, जिस प्राइस में आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट, उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। फिर हमने बताया था या तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट, और या तो इसमें क्या होगा? लॉस। या तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट, और या तो आपको क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हम कम पे खरीदेंगे और ज़्यादा पे बेचेंगे। मतलब अगर कोई चीज़ आपने 1000 रुपये की खरीदी और आपने 1500 रुपये की बेच दी, तो उस पर 500 रुपये आपको क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब सेल्स प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम। जैसे आपने 1000 रुपया का कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने कितने का बेच दिया? 1500 का। 1000 रुपये का खरीदा और अगर 1500 का बेचा, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, 1000 रुपये का खरीदा और तुमने घाटे में बेच दिया, 600 रुपये का बेच दिया, तो तुम्हें 400 रुपया क्या हो जाएगा? लॉस होगा। तो लॉस कब होगा? जब हम ज़्यादा पे खरीदेंगे और कम पे बेचेंगे। मतलब अगर 1000 रुपये की चीज़ है और तुमने उसको कितने पे बेच दिया? 600 रुपये पे। मतलब अगर ज़्यादा पे खरीदा और अगर कम पे बेचोगे, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। मतलब कम पे खरीदेंगे, ज़्यादा पे बेचेंगे, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर ज़्यादा पे खरीद के आप कम पे बेच दोगे, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। फिर हमने बताया था या तो वो आपसे क्या पूछेंगे? प्रॉफिट परसेंट, और या वो आपसे क्या पूछेंगे? लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100। कहने का मतलब, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो या आप लॉस परसेंट फाइंड करो, काउंट हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होगा। और कॉस्ट प्राइस निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम वैल्यू क्या कर लेते थे? लेट कर लेते थे। और अगर वैल्यू गिवन है, तो इसके पास आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप फार्मूला यूज़ कर लो या आप रेशियो वाला मेथड यूज़ कर लो। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था? फार्मूला हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेल्स प्राइस इंटू
परसेंट वाला 100, और अगर प्रॉफिट परसेंट है तो अपॉन 100 में प्लस हो जाएगा, और लॉस परसेंट है तो अपॉन 100 में माइनस हो जाएगा। या तो ये आप फार्मूला यूज कर लो, और या हमने क्या बताया था उनको रेशियो में चेंज कर लो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 20% प्रॉफिट है तो 0 0 कट गया, तो रेशियो कितना आया 5:6। जो रेशियो में पहले वाली वैल्यू होती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और जो बाद वाला रेशियो होता है ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट 2 क्लासेस की हैं, उनमें हमने आपको सारा कुछ बता दिया, कैसे निकालते हैं, कैसे वैल्यू लेट करते हैं, कहाँ पे 100 लेट करना होता है, कहाँ पे अगर वैल्यू फ्रैक्शन में होती है हम वो वैल्यू लेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। चलो, और अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहीं पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या हुआ था, यहीं पर हम लोग थे, हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आपसे कि सुमित बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 for a rupee एंड एन इक्वल नंबर 3 for a rupee, और इससे उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ही शुड सेल अ डजन फॉर, मतलब उनको एक डजन में, मतलब एक डजन में कितने होते हैं 12 में उनको कितने बेचने चाहिए कि उनको कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 20%। तो लास्ट क्लास में क्या कह रहे थे, हम एक आइटम खरीद रहे थे, एक आइटम बेच रहे थे। तो इन्होंने क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, और थोड़ा सा ये हैवी वेट का क्वेश्चन है। तो ये 2 तरीकों की चीजों खरीदता है। इक्वल नंबर का मतलब क्या होता है, पहले इक्वल नंबर देखो। इक्वल नंबर का मतलब है, जैसे सपोज करो हम आपसे एग्जांपल बता रहे हैं, आप पेंसिल लेने गए, तो मैंने कहा 2 नटराज वाली पेंसिलें हैं 1 रुपए की, और उसने दिखाई अप्सरा की पेंसिलें, तो उसने कहा ये अप्सरा वाली पेंसिलें हैं, ये कितने की हैं, 3 हैं, कितने की, 2 रुपए की। तो वो क्या कह रहा है, जैसे आपने शॉप पे गए, आपने कहा भाई पेंसिलें दिखा दो, तो उसने आपको 2 टाइप की पेंसिलें दिखा दी, उसने नटराज की भी दिखा दी, अप्सरा की भी दिखा दी। तो उसने कहा ये भैया ये 1 रुपये की कितनी पेंसिलें हैं, 2, नटराज वाली 1 रुपये की कितनी हैं, 2, और ये 2 रुपये की कितनी हैं, 3। मतलब ये प्राइस का रेट है, ये 1 रुपये की 2 हैं और ये 2 रुपये की 3 हैं। तो उसने कहा भैया जो मन हो वो खरीद लो। तुमने कहा दोनों दे दो, तुमने कौन सी ली पेंसिलें, दोनों ले ली, लेकिन याद रखना दोनों जो पेंसिलें हैं वो इक्वल नंबर में ली हैं। इक्वल नंबर का मतलब होता है जितनी पेंसिलें इसकी हैं उतनी ही पेंसिलें इसकी हैं। अगर इसकी 10 पेंसिलें खरीदी हैं आपने, तो इसकी भी कितनी खरीदी हैं, 10। अगर इसकी आपने 20 पेंसिलें खरीदी हैं तो इसकी भी आपने 20 पेंसिलें खरीदी हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है। तो आ जाओ हम सीधे क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 2 ऑरेंजेस कितने के खरीदे, 1 रुपये के, और नीचे कह रहे इक्वल नंबर, कितने ऑरेंजेस हैं, 3 ऑरेंज, ये भी कितने के खरीदे, 1 रुपये के। और ये कह रहे हैं इक्वल नंबर, क्या कह रहे हैं, इक्वल नंबर, 2 1 रुपये में 2 और उतने ही 3 1 रुपये में, और उन्होंने बताया प्रॉफिट कमाने के लिए 1 दर्जन में कितने बेचना चाहिए, और उतने ही संतरे, मतलब क्वांटिटी दोनों की क्या है, सेम। हमने जो कल बताया था लॉन्ग मेथड, उसमें भी हम क्या करते थे, क्वांटिटी क्या करते थे, सेम, क्वांटिटी सेम करो। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए हमने क्या बताया, इनका क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 3 का मल्टीपल ऊपर करेंगे तो 3 का ऊपर करो, 3 2 जा 6, और इधर भी 3 का करेंगे, 3 1 जा 3, और नीचे मल्टीपल किसका करेंगे, 2 का, तो नीचे 2 का करो, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो कितनी खरीद डाली, कितने ऑरेंज खरीद डाले, यहां 6 और यहां 6, कितने खरीदे टोटल, 12 ऑरेंज खरीदे, कितने रुपयों के, 5 रुपए के। मतलब 5 रुपए के कितने ऑरेंज खरीदे हैं, 12 खरीदे हैं। अब वो क्या कह रहा है
कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है? 20%। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है? 20%। तो हमने क्या बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। देखो कितना प्रॉफिट है? 20, तो 100 और 120, रेशियो कितना आया? 5:6। ये रेशियो किसका है? प्राइस का। अगर प्राइस का 5:6 है तो क्वांटिटी का कितना होगा? इंटरचेंज। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। मतलब अगर पहले 6 बेचता था तो अब कितने बेचने पड़ेंगे? 5। तो वो क्या पूछ रहे हैं? क्या है? पर डजन। तो पहले कितने बेच रहा था? डजन में कितने होते हैं? 12। डजन कितने होते हैं? 12। तो यहां 6 में किसका मल्टीपल किया? 2 का। तो यहां पर भी किसका मल्टीपल करेंगे? 2 का। तो कितने हो गए? 10 ऑरेंज हो गए। कितने ऑरेंज हो गए? यहां पर 10 ऑरेंज हो गए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ इतना कि नहीं? फिर देखो यहां पर कितने ऑरेंज हैं? 6 में कितने हैं? 12। और अब यहां पर कितने हो जाएंगे? अगर ये 6 का डबल है तो ये 5 का भी क्या होगा? डबल होगा। तो 5 2 जा कितना हो गया? 10। एक बार फिर रिपीट कर रहे, ध्यान से देखना। हमने आपसे क्या बताया कि यहां पहले कितने ऑरेंज थे? 2 ऑरेंज। कितने रुपए में? 1 रुपीज। फिर कितने ऑरेंज है? 3 ऑरेंज। कितने रुपीज में? 1 रुपीज में। वो ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी दोनों की क्या होनी चाहिए? इक्वल। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो आपसे क्या पूछेंगे? क्वांटिटी पूछेंगे, और या तो वो आपसे पूछते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे, या तो लॉस परसेंट पूछेंगे, या आपसे क्वांटिटी पूछेंगे। तो क्वांटिटी इक्वल नंबर, क्या कह रहे हैं? इक्वल नंबर। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीपल। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो अगर हमने 3 का मल्टीपल किया तो 3 2 जा 6। अगर यहां 3 का मल्टीपल किया तो यहां पर भी 3 का करेंगे, 1 3 जा 3। और नीचे किसका मल्टीपल किया? 2 का। तो 2 3 जा 6। अगर यहां 2 का मल्टीपल किया तो यहां पर भी करेंगे, 2 1 जा 2। तो टोटल कितने खरीदे? 6 6 12। डजन में होते भी कितने हैं? 12। कितने रुपयों के? 5 रुपयों के। तो फिर आगे कह रहे हैं प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? 100%। 100 होता है तो 20 प्रॉफिट, तो कितना हो गया? 120। रेशियो कितना आया? 5:3। मतलब पहले अगर 5 रुपए लगा रहे हैं तो अब कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 6 रुपए। मतलब तभी तो प्रॉफिट होगा 20%। मतलब 5 रुपए की चीज है, वो तुम्हें कितने में बेचनी पड़ेगी? 6 रुपए की। और प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली। अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? 6:5। तो 6:5। मतलब पहले 6 ऑरेंज अगर बेच रहा था तो अब कितने बेचेंगे? 5। और यहां पर ऑरेंज की संख्या कितनी है? यहां पर डजन। डजन में कितने होते हैं? 12। तो ये 6 का क्या है? डबल। अगर ये 6 का डबल है तो ये भी 6 का क्या होगा? डबल। तो आंसर आया 5 2 जा 10 ऑरेंज। क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो हमने लास्ट में बताया था, या तो वो आपसे क्वांटिटी पूछेंगे, और या तो वो आपसे क्या पूछते हैं? प्रॉफिट परसेंट, या आपसे क्या पूछेंगे? लॉस परसेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल। और कभी भी आप लोग ये कंफ्यूज ना होना कि यार पिछली बार तो ऑरेंज थे, इस बार पेंसिल दे दी। तो वो चाहे ऑरेंज की बात करें, चाहे बनाना की बात करें, चाहे पेंसिल की बात करें, चाहे पेन की बात करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। करने का तरीका वो आपका क्या होता है? सेम होता है। क्या कह रहे हैं? अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल। ठीक है, क्या राइट बाउंड की? 2 for 1 रुपीज। मतलब 1 रुपये की कितनी पेंसिलें? 2। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल 3 for 2 रुपीज। मतलब पहले वाली 1 रुपए की 2 है और दूसरी वाली 2 रुपए की 3 है। ही सोल्ड ऑल पेंसिल 5 for 3 रुपीज। और हमें बताना है फाइंड
प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें खरीदी और 1 रुपए में 2 के हिसाब से और कुछ 2-3 रुपए के हिसाब से खरीदता है। और क्या कह रहे, उसने सभी पेंसिलों को 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है आपको। तो अभी हमने क्या बताया, पहले 2 टुकड़ों में खरीदा, 1 रुपए की 2 है और 2 रुपए की 3 है, और इनको सबको मिला के 5 रुपए में 3 के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे 2 पेंसिल, ध्यान सुनना, 2 पेंसिल 1 रुपए में और नीचे कितना है 3 पेंसिल 2 रुपए में। और इनको, और गलती हमसे क्या हो जाती है, हम बिना किए हुए आंसर ये लगा देते हैं, ये वाला। कैसे लगाते थे, देखो यहां कितनी पेंसिलें खरीदी, 2 और 3 कितनी खरीद डाली, 5 पेंसिलें, और 5 पेंसिल कितने की खरीदी, 1 और 2 3 रुपए की। तो 5 पेंसिल आपने खरीदी 3 रुपए की और बेच भी कितनी रहे हैं, 5 पेंसिल कितने की, 3 रुपए की। तो हम क्या लगा देते हैं, यार जितने की खरीदी है उतने की बेच रहे हैं, तो क्या होगा, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बिना किए हुए आंसर ना लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपसे क्या कहा कि ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये आपसे कह रहे हैं कि दोनों की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, दोनों की क्वांटिटी क्या है, बराबर है। तो पहले हमेशा क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करो, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए अभी हमने बताया क्रॉस मल्टीपल, 3 का ऊपर करेंगे, करो, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और 2 का क्या करेंगे नीचे, तो 2 3 जा 6 और 2 का इधर करेंगे, 2 2 जा 4। तो पेंसिलें आपने कितनी खरीद डाली, यहां पर 6 और यहां पर 6, कितनी पेंसिलें खरीदी, 12 पेंसिलें, और कितने की, 4 और 3 7 रुपए। मतलब 12 पेंसिल खरीदी हैं आपने, कितने की, 7 रुपीज की, और बेची कितनी है, बेची कितनी है, 5 पेंसिल और कितने की, 3 रुपीज की। तो कल हमने डिस्कस किया था, हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीपल। क्या बताया था, क्रॉस मल्टीपल। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले कल वाली क्लास देखना, तब ये चीजें क्लियर होंगी। तो कितना होगा, 12 3 जा 36। अब इसका मल्टीपल, इन दो इसका मल्टीपल, तो 7 5 जा 35 अपॉन जो माइनस होता है 35 इंटू परसेंट वाला 100। तो यहां 36 में 35 माइनस करेंगे तो कितना आया, 1 अपॉन 35 इंटू 100। 5 से कैंसिल करेंगे 20, 5 से कैंसिल करेंगे 7, 7 2 जा 14, 2 6 वाई 7% प्रॉफिट आएगा आपका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये वाले की बात करें, ये क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 to 6 टाइम आ चुका है रिसेंटली, लगभग 3 to 4 ईयर में। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन्होंने क्वांटिटी पूछी थी। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, इसमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। हमेशा याद रखना, जनरली मोस्टली प्रॉफिट ही होता है, कभी कभी डिजिट इधर उधर दे दें तो बात अलग है, नहीं तो प्रॉफिट होता है। क्लियर हुआ सभी का। तो हमेशा याद रखना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसका थोड़ा सा थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। तो हमेशा क्वांटिटी को क्या करना, सेम कर लेना। क्वांटिटी को सेम कर लिया, क्वांटिटी सेम करने का तरीका क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। नीचे वाले का ऊपर मल्टीपल करेंगे, ऊपर वाले का नीचे। तो जब मल्टीपल किया तो 3 का ऊपर किया और 2 का नीचे किया, तो इक्वल हो गया। तो कैंसिल कितनी हो गई, 6 और 6 कितनी हो गई, 12। और कितने रुपयों की, 4 + 3 7। और बेच क्या रहे थे हम, 5 पेंसिल बेच रहे हैं। कितनी पेंसिलें बेच रहे हैं, 5, और कितने की, 3 रुपीज की। तो यही लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने लास्ट क्लासेस में कराया था, सेकेंड क्लासेस में बताया था। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, अगर आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो लॉस परसेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं आपसे,
अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट 3 फॉर 40 रुपीज, मतलब 3 ऑरेंजेस खरीदे कितने के, 40 रुपीज के। एंड सेम क्वांटिटी, मतलब इसमें भी क्वांटिटी क्या होगी, सेम। क्या रेट, 5 फॉर 60 रुपीज, मतलब पहले 3 ऑरेंज खरीदे हैं कितने के, 40 रुपए के, और अब खरीदे हैं 5 कितने के, 60 रुपए के। और ही सेल्स ऑल 3 फॉर 50 रुपीज, और बताना क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और आपको बताना है अप्रोक्सीमेट में, डेसिमल होगा तो उसको राउंड ऑफ कर लेना। हिंदी में देख लो, एक आदमी कुछ संतरे 40 रुपए में 3 के हिसाब से, और उतनी ही मात्रा, क्वांटिटी सेम है, 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और वह सभी संतरे 3 संतरे 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, सब बिल्कुल एग्जैक्टली लिटो कॉपी क्वेश्चन सेम है, बस ओनली डिजिट में इंटरचेंज कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं देखना, कितने खरीदे, 3 खरीदे ऑरेंजेस, ओके, कितने खरीदे उसने आपसे खरीदे हैं कितने, 3 ऑरेंज खरीदे हैं कितने के, 40 रुपए के, और इक्वल नंबर कितने हैं, 5 ऑरेंज खरीदे हैं कितने के, 5 ऑरेंज खरीदे 60 रुपीज के, कितने के खरीदे उसने, 5 ऑरेंज उसने आपसे खरीदे हैं कितने के, 60 रुपीज के। चलो, तो हमने आपसे क्या बताया, सबसे पहले हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम करो। कैसे करते हैं, नीचे वाले का ऊपर मल्टीपल और ऊपर वाले का नीचे मल्टीपल। तो 5 का करो, 5 3 जा 15, और 5 का करेंगे 45 जा 200, और नीचे किसका करेंगे, 3 का करो, 3 5 जा 15, और 3 का करेंगे 63 जा कितना होगा, 180। तो कितने खरीदे, पहले 15 और बाद में 15, कितने खरीदे, 15 30 ऑरेंज खरीदे कितने के, 200 और 180 कितना हो गया, 380, मतलब 30 ऑरेंज खरीदे कितने के, 380 रुपीज के, और बेचे क्या रेट है, 3 कितने के, 50 रुपीज के। तो कैलकुलेशन इजी करने लिए 0 से 0 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब तो बिल्कुल ही सॉल्व हो गया, मतलब 3 ऑरेंज कितने के खरीदे, 38 के, और 3 बेचे कितने के, 50 के। तो कितना प्रॉफिट होगा, डिफरेंस कितना प्रॉफिट होगा, 2 CP कितना, 38 इंटू 100, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है, सॉरी 2 नहीं है 12 आएगा, कितने का डिफरेंस है यहां पर, 2 नहीं है, कितने का डिफरेंस है यहां पर, 12 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है यहां पर, 12 अपॉन CP 38 इंटू 100, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 19, तो कितना आया, 600 अपॉन 19, 19 3 जा 57, और कितना बचा 30, 19 2 जा, अप्रोक्सीमेट में बता रहे हैं, आपका आंसर आएगा 32% प्रॉफिट। आपका आंसर वैसे 31 करके कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने आंसर किस में पूछा है, अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 32%। अब आप कह रहे होगे सर आपने पिछली बार तो क्रॉस मल्टीपल कर दिया, यहां क्यों नहीं किया, आप यहां भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसलिए यहां पर नहीं किया क्योंकि क्वांटिटी यार सेम हो रही थी, तो क्यों इतना मल्टीपल करके लेंथी करो। अगर आप करना चाहो तो कर लो, करो, देखो 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, यहां बता रहे हैं, जब आप 3 का मल्टीपल करोगे तो 53 जा कितना होगा, 150, माइनस जब 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 8 जा कितना होता है, 24, और 3 3 जा 9 2 11, और माइनस जो अपॉन माइनस में होता है वो अपॉन में इंटू 100, ऐसे कर लो तब भी सेम ही आएगा। कितना बचा, 36 अपॉन 114 इंटू 100, 6 से कैंसिल करेंगे 6, 6 से 19, तो वही आ गया आपका 600 अपॉन 19, और जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट में कितना आ रहा, 32% आपका आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पहले कर लेना, थोड़ा सा
बैकवर्ड कर लेना, पहले कर लेना, तो एक बार उसको रिपीट करके आप देख लेना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम धीरे से। हाँ, तो हाँ, अब देखो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने क्या निकाला था, प्रॉफिट परसेंट निकाला था। इस बार प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल रहे, इस बार उसके नंबर पूछ रहे हैं, क्वांटिटी पूछ रहे हैं। तो रीड करो एक बार क्या कह रहे हैं। अ मैन परचेज सम एग 3 for 5 रुपीज, मतलब 3 एग है कितने के, 5 रुपए के, और क्या कह रहे हैं, सोल्ड 5 for 12 रुपीज, मतलब 5 रुपए के 3 खरीदे और 12 रुपए के कितने बेचे, 5 बेचे, और इसको खरीदने और बेचने में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 121 रुपीज। तो वो आपसे पूछ रहे हैं ऑल द नंबर ऑफ एग्स बॉट इज, मतलब उसने कितने खरीदे थे, कितने खरीदे और बेचे हैं। हिंदी में भी देख लो, एक आदमी ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, ठीक है, और जिससे उसको 121 रुपए का लाभ होता है। तो इस प्रकार उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या पूछी है, मतलब खरीदे बेचने में उसने कितने खरीदे ताकि उसको 121 रुपए का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो चाहे आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछें, लॉस परसेंट पूछें, या आपसे उनकी क्वांटिटी पूछें, हमेशा आपको याद रखना क्वांटिटी हमेशा दोनों की क्या करनी पड़ती है, सेम करनी पड़ती। तो कितने खरीदे थे उसने, कितने खरीदे, 3 एग, कितने रुपयों के, 3 एग खरीदे हैं कितने के, 5 रुपीज के, 3 एग खरीदे हैं 5 रुपीज के, और बेचे कितने हैं, 5 एग बेचे हैं, सेल्स किया है कितने के, 12 रुपीज के, मतलब 3 एग खरीदे हैं उसने 5 रुपए के हिसाब से और बेचे हैं 5 एग 12 रुपीज के हिसाब से। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा आप पहले क्वांटिटी सेम करो। क्वांटिटी सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस, और याद रखना ऊपर वाला हमेशा सीपी होता है और नीचे वाला हमेशा क्या लिखते हैं, हम एसपी लिखते हैं। तो ऊपर 5 का करो, 5 3 जा 15, इधर भी 5 करो, 5 5 जा 25, नीचे किसका करेंगे, नीचे 3 का करेंगे, तो 3 5 जा 15, और 3 का करेंगे 12 3 जा 36। तो इस बार उन्होंने प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछा, हमने कितने खरीदे, 15, और बेचे कितने, 15, सॉरी हाँ 15 खरीदे 15 बेचे, तो वहां से हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 25 और 25 रुपए के खरीदे 36 के बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कब, जब हमने कितने खरीदे कितने बेचे, 15 एग खरीदे और बेचे। लेकिन प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, 121, प्रॉफिट कितना है, 121। तो इसका ये कितने टाइम है, इसका ये कितने टाइम है, 11 टाइम। तो अगर ये 11 टाइम है तो ये भी कितना होगा, 11 टाइम। तो 11 का मल्टीपल करेंगे, 11 5 जा 55 और 5 11 5 16, आंसर आपका आएगा 165 एग। क्या आंसर आपका आएगा, 165 एग आएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे क्वेश्चन करते थे हमें वैसे ही करना है। क्वांटिटी हमें क्या करनी है, क्वांटिटी हमें सबसे पहले सेम करनी है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीपल, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 5 का जब मल्टीपल करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और नीचे 3 का करेंगे, 3 5 जा 15, 12 3 जा 36। तो हमने 15 एक खरीदे और 15 बेचे, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, खरीदे कितने के हैं, 25 रुपए के, और बेचे कितने हैं, 36 रुपीज़ के। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तब जब हमने कितने खरीदे कितने बेचे, 15। अब वो हमसे कह रहे हैं हमें प्रॉफिट 11 नहीं चाहिए, वो कितना कह रहे हैं, 121। तो इसमें किसका मल्टीपल किया,
11 में किसका मल्टीपल किया, 11 का, तो इधर भी किसका करेंगे, 11 का, तो 15 इंटू 11 आपका आंसर आएगा 165। क्लियर हुआ आप लोगों का? चलो थोड़ा सा देखो लेवल बढ़ रहा है। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की तो हम लोग इजी वाले कर रहे थे, बिल्कुल बेसिक कर रहे थे। सेकंड में थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ और ये क्लास थर्ड है तो लेवल और अपग्रेड हुआ। तो जो लोग आज फर्स्ट क्लास देख रहे हो तो स्टार्टिंग की आप क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि सारी क्लासें आपस में एक दूसरे क्या हो रही हैं, कनेक्ट हैं, इंटरलिंक है। फर्स्ट करोगे तो थोड़ा सा सेकेंड में मिलेगी, सेकेंड करोगे तो थोड़ा सा थर्ड करेंगे, तो ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। और प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलने का, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी हमें चीज़ें पता चलेंगी कि वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं क्लियर हुई हैं। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपसे गलती हो रही है, कहाँ आपको समझे में कम आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है आपका, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करो। आपसे क्या कह रहे हैं, अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट 8 for 15 रुपीज़, मतलब 15 रुपये के क्या, 15 रुपये के कितने हैं, 8 हैं, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 for 11 रुपीज़, मतलब 15 रुपये के 8 खरीदे हैं और 11 रुपये के 5 बेच रहा है। और वो कह रहा है कितने, हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड, मतलब उसको कितने ऑरेंज को क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, ताकि उसको कितना प्रॉफिट हो जाए, 65 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाए। हिंदी में देखो, एक आदमी ने 15 रुपये में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 11 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, मतलब 15 रुपये में 8 की दर से खरीदे और 11 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। और उससे क्या हुआ, खरीदने और बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 65 रुपीज़ का। और वो पूछ रहे हैं 65 रुपीज़ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपसे वो क्वांटिटी पूछ रहे हैं या आपसे वो परसेंट पूछ रहे हैं, हमेशा क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। करो सेम। तो कितने थे पहले आपसे कितने थे, यहां पर पहले थे 8 ऑरेंज, 8 ऑरेंज कितने रुपयों के, 15, और फिर सोल्ड किए कितने, 5, और कितने के, 11 रुपीज के, मतलब 8 खरीदे 15 के हिसाब से। और हमेशा याद रखना पहले सीपी लिखना और बाद में एसपी क्या रेट है, 5 ऑरेंज बेचे 11 के हिसाब से। तो हमने आपको क्या बताया, हमेशा क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना, हमेशा क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है, ध्यान रखना। तो ऊपर किसका करेंगे, 5 का, तो 5 8 जा 40 और 15 5 जा 75 और नीचे 8 का, 8 5 जा 40 और 11 8 जा 88। तो 40 खरीदे 40 बेचे, कितने खरीदे कितने बेचे, 40 खरीदे 40 बेचे, 40 ऑरेंज खरीदे हैं 40 बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपये के खरीदे और 88 रुपये के बेचे। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 88 75, कितना प्रॉफिट हुआ, 13 रुपये, कितना प्रॉफिट हुआ, 13 रुपये। वो कह रहे हैं हमें 13 नहीं चाहिए, हमें भाई 13 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 65, कितना चाहिए, 65। तो 65 रुपीज़, ये इसका कितने टाइम है, कितने गुना है, 5 गुना, 13 5 जा कितना होता है, 65। ये इसका कितने टाइम है, 5 टाइम है। जब ये 5 टाइम है तो ये भी कितना होगा, 5 टाइम 40 इंटू 5 कितना आया, 200 ऑरेंज, कितना आया, 200 ऑरेंज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो
हमेशा याद रखना, या तो वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे या तो आपसे लॉस परसेंट पूछेंगे, जो भी पूछें हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। फिर देखो यहां प्रॉफिट कितना हुआ 13, और 13 रुपीज प्रॉफिट आपको तब हुआ जब आपने कितना खरीदा कितना बेचा, 40 ऑरेंज खरीदे और 40 ऑरेंज बेचे। तो ये 13 का कितने टाइम है, 5 टाइम, तो ये भी कितना होगा 5 टाइम। 40 × 5 आपका आंसर आ रहा है 200। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप का है। देखो हम काफी टाइप करा चुके हैं, क्लास फर्स्ट में भी हमने 2-3 टाइप के कराए, क्लास सेकेंड में भी कराए, और आज भी हम लगभग 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं एक बार अच्छे से रीड करो। और तभी हम आपसे कह रहे हैं, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करो, आप उसको समझो, फिर आप अप्लाई करो। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, घर पे प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पेपर में बस क्वेश्चन रीड करो तुरंत आंसर निकल जाए। इतनी तगड़ी आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। चलो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल फॉर 550 रुपीज, मतलब 550 रुपये को बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है सेम है द लॉस आफ्टर सेलिंग फॉर 10 रुपीज, मतलब 550 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही 410 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लॉस होता है। तो हमें बताना है सीपी। एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने के बाद, बेचने पर 410 रुपये में बेचने के बाद होने वाली हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके हम दोनों मेथड बता रहे हैं, हम आपको शॉर्ट भी बता रहे हैं, हम आपको लॉन्ग भी बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों, क्या कह रहे हैं ये आपसे, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, सेम है। प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर हैं। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। तो जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने बताया था प्रॉफिट क्या होता है, जब हम कम पे खरीदेंगे ज़्यादा पे बेचेंगे, और लॉस क्या होगा, जब हम ज़्यादा पे खरीदेंगे और कम पे बेचेंगे। तो प्रॉफिट होता है आपका SP माइनस CP, और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। अब इसमें रख दो, पहले कितने का बेच रहे हैं, 550 का, हमें निकालना क्या है, CP। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है, सेम। और अब CP तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब वो कितने बेच रहे हैं, 410 रुपए का। इस CP को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो कितने CP हो गए, 2 CP। और इसको जब हम इधर ले आएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 4 9 960 रुपये हो जाएगा। तो CP कितना आ जाएगा, 960/2। तो आपका रहा आंसर 480 रुपीज। आपका आंसर कितना आया, 480 रुपीज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना लिखो, प्रॉफिट लिखो, फिर लॉस लिखो, फिर हमें प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है, लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है, फिर वैल्यू रखो, फिर सॉल्व करो। तो आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, समझने के लिए अभी हम बता दें कि भैया इनको ऐड कर दो, आधा कर दो। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, दोनों को क्या कर दो, कितना था, दोनों को ऐड कर दो और दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दो। तो कितना हो जाएगा, 960/2। तो कितना आया, 480 रुपीज। लो, ऑप्शन C आ गया। अब अगर हम ये आपको बता देते तो आप क्या कहते, ये कैसे हो गया, ऐड क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। तो ये चीजें मन में आती हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें बेसिक चीज आनी जरूर चाहिए। अगर आपको बेसिक चीजें आएंगी तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैथ है, आप रट्टा मार नहीं सकते। तो याद रखना, बस ये की पॉइंट माइंड याद रखना कि इन दोनों की चीजें क्या होनी चाहिए,
बराबर होनी चाहिए, इनकी चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को, शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आएगा आपका। तो दोनों को आपने ऐड किया, 540 और 410, तो 5 और 4 कितना होता है, 960, मतलब 900 और 10 और 50 कितना होगा, 60, कितना हो गया 960, और दोनों का क्या कर देंगे, आधा, तो 960 का आंसर आएगा 480। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करो जल्दी से, देखो कितना आंसर आ रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया, क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 660 रुपीज, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 660 रुपीज, द सेम एट द लॉस आफ्टर सेलिंग 330 रुपीज। और बताना है क्या है तुम्हें, कॉस्ट प्राइस बताना है। क्या बताना है तुम्हें, कॉस्ट प्राइस बताना है। एक बार हिंदी में भी रीड कर लो, क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 660 रुपए में बेचने के बाद और कितने 330 रुपए में बेचने के बाद होने वाली हानि के बराबर है। क्या कह रहे हैं, इक्वल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, प्रॉफिट और लॉस दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और डिवाइड बाई कितना कर दिया, 2 कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 36399/2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आया, 2 4 जा 8, कितना बचा 119, 2 9 जा 18, कितना बचा 110, 2 5 जा 10। आपका आंसर रहा ऑप्शन बी 495। ओके ओके, थैंक यू क्लास। और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।